गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है वचन। यह विकारक तत्व है वचन। यह क्या है? तो यह है एक विकारक तत्व। विकारक तत्व का मतलब क्या होता है? विकार उत्पन्न करने वाला। वचन एक ऐसा शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न होते हैं, यह बदला जाता है। विकारक उत्पन्न करने वाला का मतलब क्या हुआ कि यह बदला जाता है। तो अब देखिए आप, यह बदलने वाला कैसा चैप्टर है, क्योंकि आप जब कभी भी कहीं कुछ बोलते हैं तो हमेशा वह शब्द सही ही होगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप में वह व्याकरण की अशुद्धि होती है। व्याकरण में एक चैप्टर है वचन। यह वचन हमें क्या बताता है? तो वचन हमें संख्या के बारे में बताता है। वचन हमें संख्या के बारे में बताता है। अभी आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक जगह एक लड़की है जो पढ़ रही है और दूसरी जगह एक बकरी है जो घास खा रही है। दूसरी जगह देखिए फिर 2 लड़की है और उसके ठीक दाहिने तरफ देखिए तो 3 बकरियां हैं। तो अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है। तो यह क्या है? यह एक हमें गिनती बता रहा है, संख्या बता रहा है। तो वचन हमें क्या बताता है? संख्या बताता है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि वचन संख्या तो बताता है, तो किस तरह की संख्या बताता है? तो 1 होने की और 1 से अधिक होने की संख्या। 1 से शुरू होती है तो असंख्य तक चली जाती है वो। तो 1 की और 1 से अधिक होने की। तो जब हमें 1 होने का पता चलता है तो उसको हम एक वचन कहते हैं, और जब 1 से अधिक होने का पता चलता है तो बहुवचन कहते हैं। तो पता कैसे चलता है? तो वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया के रूप से हमें पता चलता है। अब जैसे लड़की तो पढ़ रही है, लड़की तो पढ़ रही है, तो एक वचन है यह। लेकिन जब यहाँ देखिए तो लड़कियाँ पढ़ रही और है के बगल है में देखिए तो अब क्या है? एक छोटा सा बिंदु ऊपर में लगा हुआ है जिसको अनुस्वार कहते हैं। तो हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़की पढ़ रही है और लड़कियाँ पढ़ रही हैं। तो यह है शब्द एक वचन का है और हैं शब्द जो है वह बहुवचन का है। इसी तरह से अब इसके बाद आता है इसके पहचानने, इसके बहुत सारे। अब जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा का जितना भी शब्द है जिसको आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, तो वह सारा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है। देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयोग एक वचन में होता है। अब इसको देखिए आप किताब में। इसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं बहुवचन। अब बहुवचन में देखिए महात्मा गांधी तो एक व्यक्ति है, लेकिन क्या है? यह आदर सूचक है। तो आदर सूचक शब्द जो होता है एक वचन में तो होता है, लेकिन प्रयोग इसका बहुवचन में लोग करते हैं। तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है नहीं होगा, यहाँ हैं होगा। ठीक है। उसके बाद दादाजी आदर सूचक शब्द हैं, एक वचन के हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन में ही करेंगे। अब इसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम सब आपकी किताब में दिए गए हैं। अब देखिए जिस शब्द के अंत में अ आता है उस शब्द को हम ए कर देंगे तो वह बहुवचन हो जाएगा। ये देखिए अकारांत। अकारांत मतलब क्या? जिसके अंत में अ आए। तो ऐसा शब्द जिसके अंत में अ, आँख, ख में अ लगा हुआ है, क्योंकि व्यंजन जो है वह स्वर के बिना अधूरा है। तो ये अ है, तो इसको हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे। यहाँ देखिए आँखें, इस तरह से आप इसको पढ़िए। इसी तरह से आप इसको पढ़िए जिसमें आ आए। उसके बाद फिर इसी तरह से आप सारे को अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको उसके बाद आइए कुछ नए नियम को देखिए। नए नियम क्या है कि ये सारे शब्द को जोड़ करके वचन बदले जाते हैं। वृंद, अध्यापक वृंद, आप लोग, मजदूर वर्ग, गुरुजन, विद्यार्थी गण, ये सारा शब्द जो है ये सब प्रत्यय के रूप में है। यह प्रत्यय जो है इसमें जुड़ेगा शब्दों में, तो यह बहुवचन का प्रयोग करके हमारे सामने लाएगा। इस तरह से आप पढ़िए इसको।